दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। अभी हम कामली रोड देहरादून 3 नंबर गली में हैं। श्री राम गोपाल शर्मा जी के घर पर हैं। ये कई वर्षों से लगातार विश्वकर्मा पूजा काफ़ी धूमधाम से कर रहे हैं, भंडारे भी कर रहे हैं। कई गूढ़ रहस्य इनसे जानेंगे। ये मूलतः सहरसा जिले के गमरोह गांव के निवासी हैं। महिषी एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है मंडन मिश्र के कारण, वहाँ से आप आते हैं। राम गोपाल शर्मा जी, डीकेपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। इनकी धर्मपत्नी जो इनके सहयोग में हमेशा खड़ी रही हैं, सीता शर्मा जी भी हैं। सीता शर्मा जी, आपको भी डीकेपी न्यूज़ पर स्वागत है। राम गोपाल शर्मा जी, आप बताएं जो कैसे आप गांव से देहरादून तक की दूरी को तय किया, विश्वकर्मा पूजा का भाव आपके मन में कैसे आया, कैसे उस प्रेरणा मिली मनाने के लिए? हम गमरोह गांव सहरसा बिहार से देहरादून मसूरी आए। 20 साल मसूरी रहा, बहुत कठिन समस्या से गुजरा। मजदूरी करी, 10 रुपये की दिहाड़ी करी, क्या क्या नहीं करी, करके कहाँ तक पहुँचा है। फिर पहले अकेले आए, दूसरे भाई आए, तीसरे आए, चौथे आए, सब आते आते करते रहे। एक 2500 रुपये महीने के कमरे किराए में हमने कई साल गुजार दिए। कम से कम मेरे ख्याल 20 साल तक गुजार दिया हमने। सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और वहाँ से करते करते फिर वहाँ काम कम होने के कारण मैं देहरादून आ गया। देहरादून आके मैं शुरुआत करी, तो तब से यहाँ आए तो हमें अनुभव हुआ कि इतने दिन से करे कुछ नहीं हुआ। तो यार विश्वकर्मा जी एक आस्था है, मजदूरों का साथ देने वाला भगवान है। इनको मजदूर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसके भी कारखाने हैं, मजदूर टाइप के काम हैं, सबके आस्था से सहारा विश्वकर्मा जी ही सहारा करते हैं। वो हमें भी विश्वास उत्पन्न हुआ, हमने शुरू किया। 2003 से आज तक लगातार मूर्ति भी स्थापित होती है, इनको हरिद्वार भी ले जाते हैं और भाई बन के साथ समाज में रह कर के भंडारे भी करते हैं, लोग सहयोग देते हैं। हमारे साथ मजदूर भाई लोग जुड़े हुए हैं। इनके साथ करके हरिद्वार से विसर्जन मजदूर समेत जाते हैं। सबके सब गाड़ी घोड़ा जो भी होता है समाज में से कुछ लोग जाते हैं। 18 तारीख को 18 को शाम तक विसर्जन करके वापसी आते हैं। फिर अपना शांति से सालों भर अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। उसमें हमें आस्था से सहयोग बाबा विश्वकर्मा जी हमें हमारे ऊपर सहायता देते हैं। हर सहयोग संभव है। दर्शकों, आपने सुना, जिस समाज में गरीबी का लोग रोना रोते हैं, एक मजदूर सदा मजदूर ही रह जाता है, एक मिस्त्री सदा मिस्त्री ही रह जाता है। एक मजदूरी से यात्रा शुरू करने वाले कैसे इस शिखर पर पहुंचे हैं। पाई पाई जोड़कर इन्होंने कुछ व्यवस्था बनाई होगी और व्यवसाय के लिए सोचा होगा। निश्चय ही आपको उस दौरान कुछ लोगों ने मदद किया होगा। उस मार्मिक क्षण को आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी सही है, मुझे सहयोग मिला है, यहाँ के समाज से भी मिला। हमारे मजदूर भाई साथ है, सालों भर मेरे साथ में रहते हैं। उस हिसाब से मुझे जो पाई पाई पैसा बचा ला पाते हैं, परिवार को गुजर बसर भी होती है, अपना आगे धंधा भी होती है। और विश्वकर्मा बाबा का सहारा तो पूर्ण विश्वास 100% हमारे ऊपर रहता है। मैं कहता हूँ भाई बहन जितने भी हैं इनको माना जाए, इन्हीं के बदौलत मजदूर भाई का उत्थान होता है। आज एक अच्छे ठेकेदार में आपकी गिनती होती है, यहाँ तक की सफर आपने कैसे किया? सुमन भाई, हमने देहरादून बड़ा कठिन कैसे करके आए, यहाँ बहुत बहुत धक्के खाते, बड़ा मजदूर 10 रुपए की मजदूरी दिहाड़ी करी, करते करते सालों निकल गए। सालों के बाद जाकर किसी पार्टी से कस्टमर से बातचीत हुई, एक घर बनाना है। शुरुआत की तो उन्होंने कहा जी सेटिंग का काम कराना, तो कैसे होगा। तो मुझे 1000 रुपये जेब में थी, 5000 रुपये उस मालिक ने दी, 6000 रुपये लेके देहरादून से सामान लेके शुरुआत करी। आज वो 1000 से 5000 और 6000 हो गए। 6000 से आज यहाँ लाखों के ठेका लेकर के आज के दौर में यहाँ तक पहुँचा हूँ। सुमन भाई, दर्शकों, आपने देखा जो कैसे एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी एक बड़ा ठेकेदार बन सकता है। इसके सबसे सुंदर उदाहरण राम गोपाल शर्मा जी हैं। अगर आप में हिम्मत हो, जिजीविषा हो, तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। यह इनके बातों से परिलक्षित होता है। रोना रोने वाले गरीब हैं,
वो इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं, जो कैसे एक व्यक्ति एक ग्रामीण परिवेश से आता है, जिसको रहने के लिए अपना घर नहीं होता है। इन्होंने खुद व्याख्या की है, जो मात्र 25 रुपये के सर्वेंट क्वार्टर से जिसकी यात्रा शुरू होती है और अपने व्यवसाय को बढ़ाते बढ़ाते कठिन संघर्षों से परिवार को लेकर भी आगे चलते हैं। और आज देहरादून जैसे शहर में, जहां कामली रोड बहुत प्रसिद्ध है, आलीशान बंगला को खड़ा किया है और आज भी प्रयासरत हैं। यह वाकई लेसन लेने की जरूरत है। विश्वकर्मा जी का मूर्ति बैठाने के साथ साथ आप भंडारा भी करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? मैं एक तो मैं मेहनत कश हूँ, अब मुझे आगे सहारा तो बाबा विश्वकर्मा का मिला। जैसे कहते हैं मर्दों के आगे ऊंचा करने के लिए औरतों की हाथ होती है, अगर औरत साथ दे तो आदमी आगे से आगे बढ़ता है। तो उसी तरह हमें विश्वकर्मा बाबा जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया। रात दिन मेहनत करी, उनकी सहारा मिला, सहयोग मिला, बल्कि सपने भी देखते रहते थे, विश्वकर्मा जी हमें साथ होता था, तो मुझे आज तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसके बाद दूसरी पत्नी की सहयोग बहुत मिली। बच्चे हमने दोनों पढ़ाए, तो हमने पैसा कमाए, लेकिन संभाला है पत्नी ने आज तक यहाँ तक पहुँचा दिया दोनों बेटे के, जो हमसे आगे बढ़ गया। दोनों बच्चे ऐसे कामयाब हो गया जो हमें आगे ले जाने में सक्षम है। इनकी बदौलत में आगे बढ़ता गया और आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज तक आलीशान मकान है, बच्चे को रोजी रोजगार है, घर में कोई कलेश नहीं है, सब शांति गुजर इनके बदौलत हो रही है हमारी। दर्शकों, एक बात आपने सुना, जो पत्नी का सहयोग बहुत अमूल्य होता है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चूँकि एक पत्नी माँ भी होती है, वही पत्नी किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बहू होती है। अगर वो सही ढंग से वास्तव में परिवार को इज्जत प्रतिष्ठा को देखते हुए चलावे तो लोग को आगे बढ़ने में सहूलियत होती है, मदद मिलती है। जैसा कि इन्होंने कहा, जो हमारे परिवार में क्लेश नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस परिवार में कलह है, क्लेश है, झगड़ा है, लड़ाई है, वह परिवार चाहे कितना भी पैसा कमाए आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उनका विकास केस मुकदमा में जाकर ठहर जाता है, रुक जाता है, और जिससे कि उनका मानसिक संतुलन भी सही से काम नहीं करता है। पत्नी भी साथ में है, सीता शर्मा जी हैं। नाम से ही सीता मत मानिएगा, मैं आपको बता दूं, कर्तव्य से भी ठीक सीता के जैसे ही शालीनता इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। अतिथियों को भी ये अतिथि देवो भव वैसा ही सेवा सत्कार करती है। तो आपने इनके साथ अमूल्य क्षण को बिताया है, तो आप कुछ बताएं, जो कैसे इनका आपने सहयोग दिया? जब पति कमाते हैं तो पत्नी के साथ देना चाहिए। जब आदमी गरीबी से उठते हैं तो हर चीज़ में साथ देना चाहिए इंसान के। दोनों जब मिल के चलते हैं तभी परिवार चलते हैं, अगर एक बिछड़ जाएगा तो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा कि सबसे बड़ी बात है जो भगवान की आस्था होना चाहिए। दर्शकों, आपने सीता जी से सुना, चूँकि एक रूप में माने तो सीता हमारी भारत की माँ है और महालक्ष्मी के रूप में पूजी भी जाती हैं, और नारी ऐसे भी सम्मान की पात्र होती हैं, लक्ष्मी की दूसरी रूप उन्हें मानी जाती है। और इनका कहना है, जब परमात्मा में आस्था हो तो आदमी को आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। राम गोपाल शर्मा जी, एक बात, जो जब पैसा लोगों में होता है तो अमूमन देखा जाता है कि वह उसका चारित्रिक ह्रास होने लगता है, विभिन्न गलत दिशाओं में व्यक्ति जाने लगता है। इसको आपने कंट्रोल कैसे किया और उस पर आपकी पत्नी कैसे लगाम लगाई? देखो, एक तो मुझे है जो अपने भाई मजदूर भाई के साथ हमने मिल के रहा सब दिन। मैं सोचता अगर मेरा चूल्हा जल रहा तो मेरा मजदूर भाई का भी चूल्हा जले। अगर मैं अकेला आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ 10 मजदूर होगा, तो 10 मजदूर होगा तो उनकी भी चूल्हा जले। इससे क्या होता है, हमें बड़ा खुशी मिलती है। अगर उसमें से मैं 2 पैसा बचा पाता हूँ तो मैं कम से कम कुछ आस्था के लिए कुछ भगवान में लगाता हूँ, चाहे मंदिर हो, कहीं हो, किसी गरीबों में हो, पुण्य में हो, कहीं भंडारे करना हो, तो मैं सहयोग इन्हीं की बदौलत करता हूँ। मैं अपने से नहीं करता हूँ, वो करवाता है मुझसे, मैं एक माध्यम बनता हूँ। तो मैं मजदूरों में से जो बचा पाता हूँ
वो पैसा लेकर के आगे करता। मैं ये सोचता मेरा चूल्हा जल रहा है तो मेरे मजदूर भाई का चूल्हा यहाँ से बिहार तक चले, 10 आदमी को चले, तो मुझे बड़ा खुशी मिलती है इसमें। अपने अपने पेट पालने के लिए नहीं सोचता मैं, मेरा चूल्हा जले तो मजदूर भाई का भी चूल्हा जले, उनके भी घर में खुशहाली हो। मैं कहता भाई तुम ज़मीन खरीदो तो अच्छा काम करो, गलत चीज़ ने दारू ना पियो, बीड़ी सिगरेट ना पियो। हमारे बच्चों भी समझाते रहते हमारे मजदूर भाई को, तो कुछ तो सुधरते हैं, कुछ नहीं सुधरते हैं, जो सुधरते हैं कामयाब हैं। इनकी बातों से मैं निचोड़ आपके समक्ष रखता हूँ। व्यक्ति जब खुद उठने के लिए तत्पर हो और परमात्मा में लीन हो गया हो और अन्य व्यक्ति की उत्थान के लिए हमेशा सोचता हो, गलत दिशा में जाने की प्रवृत्ति उसमें आ ही नहीं सकती है। इनकी बातों से ये स्पष्ट झलकता है। और वास्तव में खाली दिमाग शैतान का जड़ कहा गया है। जो व्यक्ति सदा अपने बारे में और अपने शुभचिंतकों के बारे में, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, उनके बारे में सोचेगा तो उसका दिमाग गलत दिशा में भटक जाए, यह संभव ही नहीं है। एक और जो मूल्यवान बात इनके पति पत्नी की बातों से उभर के आई है, अभूतपूर्व आस्था रखते हैं ईश्वर में और इनका यही मानना है, फर्म बिलीफ प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए ताकि आगे बढ़ने में सहूलियत होती है। राम गोपाल जी, आपने अपने जीवन में देखा होगा कई लोग मेहनत करते हैं, कई लोग नीचे से ऊपर उठते हैं, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए। जैसे आपने वो झंझावत से ऊपर उठे, आर्थिक समस्या था उससे आपने ऊपर उठा। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए कहता देखो, जितने भी मजदूर भाई हैं इनको मेहनत कश बनना चाहिए। मेहनत करने से क्या होता है, उससे आपको फल जरूर मिलेगा। आप गलत दिशा में नहीं जाए, भगवान पर आस्था रखें और मेहनत करें। और आप ये देखो, जब अपने परिवार चलाने के लिए मैं सक्षम हूँ तो मैं गलत रास्ते न अपनाऊँ। बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा ये सब से दूर रहो। अगर ये सब से दूर रहोगे तो लक्ष्मी बरकत होगी, लक्ष्मी घर में आएगी। अगर आप ये गलत दारू बीड़ी सिगरेट पिए तो शैतान वाला दिमाग होगी, आपको इधर उधर ध्यान भटकेगा। अरे खाओ, इसे इंजॉय करो, उससे कुछ नहीं है। हम लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते, इसलिए नहीं खाते, वो तामसी चीज़ है। तामसी चीज़ है तो गलत विचार आती है मन में। तो इस गलत विचार से बचने के लिए आपको धार्मिक आस्था तो रखना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा। उनसे कहो, हे प्रभु हमसे कोई ऐसा हो, मेहनत करूं, बच्चे पालूं, हमें आपने भेजा है तो हमने बच्चों को लालन पालन करूं, यही फर्ज निभाने के लिए भेजा है। लेकिन मैं अपने दारू बीड़ी सिगरेट में मस्त हूँ तो फिर बच्चे तो बिगड़ेंगे, बच्चे का क्या होगा हाल, वो भी ऐसे करेंगे। इससे अच्छा है भगवान में आस्था रखिए, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, अपने आप घर में आपको सद्वृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, भगवान भी आपके पास निवास रहे। तो मेरा आस्था यही है जी, शुरू से आस्था पर है विश्वास। और मजदूरों को किसी को गलत नहीं सोचता है, तक मजदूर को मजदूर भाई की तरह रखता हूँ। प्यार से कहते, बाबू करके बात करते, इतना तक ही। बल्कि मेरा बेटा सूर्य भी नवीन, ओ पंचन बाबू, ओ फल्ला, ऐसा रे ते नहीं कहा होगा। इस तरह से हमारे प्रवृत्ति, इस तरह से आस्था में हमें विश्वास है। आस्था ने मुझे मिला है। एक दूसरे को, किसी गरीब को गरीब ना समझो, उसको गरीब को भी अपने बराबर में रखो तो आपको कामयाबी मिलेगी। एक मूल्यवान बात इनके बातों से छन कर आई है, मजदूर क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? सरल भाषा में कहूँ तो वो मेहनत तो करते हैं कठिन, लेकिन उनके अंदर जो दुर्व्यसन है, जैसे ऐब जिसको कहते हैं, बुरे विचार हैं, जैसे किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाना, शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का सेवन करना, और सबसे मूल्यवान बात जो भगवान में आस्था नहीं रखना। यह भी जैसा कि ये बता रहे हैं, इन्होंने जीवन में अनुभव किया है, जो भगवान में भी आस्था रखनी चाहिए। हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं है जो परमात्मा से हमारा कोई नाता ही नहीं है, मैं सोचूं जो नहीं काम करता हूं वही सब चीज़ है। परमात्मा के लिए भी हम जब 8 घंटा जीवन जीने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो जिसने इतना सुंदर आँख कान नाक मुंह और शरीर दिया उस काम करने के लिए, उसके प्रति भी 10 मिनट का समय परम आवश्यक है। एक गरीब बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति, मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी आलीशान बंगला खड़ा कर सकता है, अपने आगामी पीढ़ी को ऐसे आराम से जीवन मुहैया करा सकता है, अपने परिवार को साथ लेकर के। इसके राम गोपाल जी एक सुंदर प्रतिबिंब हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं जो उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए। मेहनत करो, काम से पीछे मुड़ के मत देखो और फिजूल खर्ची से बचो।
फिजूल खर्ची से बचो, अपने परिवार लालन पालन के लिए कमाओ और वहाँ तक ध्यान रखो और आस्था पर ध्यान रखो। आस्था एक ऐसा चीज़ है जो आगे बढ़ाने का जरिया है। अगर आप आस्था पर ध्यान नहीं रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, फिर मजदूर के मजदूरी बने रहोगे। 2-3 मूल्यवान बात इनके पूरे इंटरव्यू से छन कर आई है। एक, जो कर्म करो, कर्म के साथ साथ बुरे जो लक्षण है, दुर्व्यसन है, दारू शराब बीड़ी सिगरेट और गलत आचरण, उससे वंचित रखो। और तीसरी जो मूल्यवान बात है, परमात्मा से प्रेम करो, आस्था लगाओ और यही सब कुछ देंगे। इन पर विश्वास रखिए। कर्म आप करो, फल तो भगवान देंगे। कर्म करने में कोई वो कतई करेगा तो फिर आदमी का आगे नहीं बढ़ सकता है। कर्म जरूरी है। अगर आप 24 घंटा मेहनत करते हो, यानी कि तो कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए निकालना चाहिए समय। यानी कि जो हमें इतना चीज़ देते हैं उसी के लिए हम नहीं देते टाइम, तो भगवान हमें कैसे देंगे कोई चीज़। जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, उस परमात्मा के प्रति हम 1 घंटा समय भी नहीं दे सकते हैं, तो उनसे आशा कैसे कर सकते हैं। दूसरे लोगों को ये आलीशान भवन दे दिया, गाड़ी दे दिया, इतना ऐसो आराम दिया। इसीलिए भजन जरूरी है, भक्ति भाव जरूरी है। भक्ति भाव का मतलब परमात्मा में नेह लगाना। प्रत्येक साल आप भंडारा भी करते हैं, विश्वकर्मा पूजा भी मनाते हैं। तो पुनः एक बार दर्शक के विश्वकर्मा बंधु हैं और अन्य जो भी मैकेनिज्म से रिलेटेड है, वो सभी विश्वकर्मा भगवान को मानते हैं। तो इनके बारे में बताते। हम तो कहते हैं जब से पत्नी आई मैं आगे बढ़ता गया, पीछे नहीं गया। चाहे कुछ इससे लड़ता झगड़ता हूँ, लेकिन मैं अपने आत्मा कहता है जो तुम्हें पत्नी की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। जब से ये आई है तब से मैं आगे ही बढ़ा, पीछे नहीं रहा। बाकी इनकी आस्था तो है, इनकी आस्था से तो मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ। क्षण पहले बता रहे थे जो आप काफी 2-4 महीने पहले से काफी उत्साहित रहते हैं। मतलब 6 महीना पार कर जाता तो 6 महीना रहे, अब विश्वकर्मा पूजा आने वाली है, विश्वकर्मा पूजा करेंगे, मूर्ति लेंगे, भंडारे करेंगे, हरिद्वार जाना है, तो रहता 2 साल थोड़ा सा डमाडोल रही, लेकिन तब भी मूर्ति नहीं छोड़ा। हर साल मूर्ति लाए, लॉकडाउन में भी, लेकिन फैमिली में हल्का ही किया। 2 साल के बाद, इससे पहले 2003 से मूर्ति हमेशा आया, लेकिन 2 साल थोड़ा मैं भंडारे कम कर पाया, क्योंकि बाहरी आदमी नहीं लाए, अपना घर में ही करके 2 साल निपटा। लेकिन बाबा विश्वकर्मा ने आज तक हमारे घर में कोई कुछ का कलेप नहीं लगने दिया। आज तक मेरा कामयाबी है कि घर में किसी को दुख तकलीफ आज तक नहीं आने दिया, कोई कलेश नहीं आने दिया। घर में सुख शांति से है, खुशहाली है और आगे बढ़ रहे हैं। कभी नुकसान नहीं हुआ। लोगों को काम नहीं था, हमारे कोरोना में भी हमको दिक्कत नहीं आई, काम चलता रहा, पैसे आते रहे, कोई बरसता रहा। तो ये मेरे आस्था की तो कृपा है, उन्हीं की कृपा है, फिर पूर्वजों की कृपा, माँ बाप की आशीर्वाद है। अभी भी मैं 15 दिन तक माता पिता की रोज़ पानी देता हूँ, जल देता हूँ, सूर्य भगवान से दुआ मांगता हूँ। हमारे घर में कलेश सुख शांति जो है, ये सुख शांति आना चाहिए, कलेश नहीं आनी चाहिए, तो नहीं है। आगे बढ़ रहे, बच्चे भी दोनों लायक हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐब नहीं, कोई कुछ नहीं। रोज़ हमारे बेटे आते हैं, बहू आती है, रोज़ पैर छूती है, सास ससुर को रोज़ आशीर्वाद लेती है। तो हम सोचते हमने अच्छा किया है, तो हमारे बच्चे भी अच्छे से चल रहे, हमारे बच्चे भी नहीं बिगड़े, बच्चे भी कामयाब हैं। दर्शकों, निश्चय ही आपने सुना रामगोपाल शर्मा जी को, जिसके माता पिता इतने अच्छे होंगे तो स्वाभाविक है जो उसके पुत्र पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। बड़े आदमी के संपर्क में हमेशा रहे, अच्छे आदमियों से मिलना जुलना। और मुझे लगता है जो भंडारा करने के पीछे एक और उद्देश्य है, एक तो गरीब गुरबे को खिलाना है। इसके माध्यम से ये एक समारोह करते हैं और समारोह में कई लोगों का मिलना जुलना और उससे थोड़ा अपनत्व बढ़ता है। और दूसरा जो इनका सेवा भाव है वह भी है। रामगोपाल शर्मा जी, आप DKP न्यूज़ पर आए, आपको तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सुमन भाई, आपने बहुत बड़ा काम किया।